राष्ट्रीय सरल पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर के गांव छपरौला में प्राथमिक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने बीपी और शुगर की निशुल्क जांच कराई। छपरौला में पहली बार किसी पार्टी द्वारा निशुल्क प्राथमिक जांच शिविर का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रीय सरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता ने सभी को शिक्षा और सभी की चिकित्सा का अपना संकल्प दोहराया। पार्टी की प्रधान राष्ट्रीय महासचिव मेनका गुप्ता ने क्षेत्रवासियों से उनकी समस्याओं को सुना और उसके लिए संघर्ष करने का आश्वासन दिया। शुल्क स्वास्थ्य शिविर में पीके सिंह, गौरव सिंघल, विकास गुप्ता, धर्मेंद्र त्रिपाठी, धर्म जायसवाल, कपिल त्यागी, सोनू सिंघल, ध्रुव बंसल ने प्रमुख भूमिका निभाई। ये जो कैंप हमने लगवाया है प्राथमिक चिकित्सा का, ऐसे कैंप हम लगवाते रहते हैं। हमने और भी जगह लगवाए हैं, अब हमने वसुंधरा और भी जगह हमने गाजियाबाद में कैंप लगवाया था। तो इस हमारा कैंप का उद्देश्य खाली हमारा ये नहीं है कि हमें प्राथमिक चिकित्सा हम कितने लोगों को दे लेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि वहां के लोगों की समस्या सुनी जाए, और समस्या सुनने के बाद जहां कहीं समस्या होती है वहां एक कैंप लगवाते हैं, ताकि उसके दो उद्देश्य हैं। एक तो लोगों को प्राथमिक चिकित्सा मिल जाए, और दूसरा उद्देश्य साथ ही साथ ये है कि लोगों की जो भी समस्या है उन समस्या को इकट्ठा करके हम उसकी आवाज आगे तक उठाएं। अगर आवाज आज हम उठाते हैं उनकी, तभी उनकी आवाज आगे मुख्यमंत्री जी और आगे प्रधानमंत्री जी वहां तक उनकी आवाज लेके जाएंगे। और जहां बुनियादी सुविधाओं की बात है, जैसी स्थिति इस गांव में मैंने देखी है, तो ये तो क्या कहते हैं बहुत ही दुखद विषय है, और इसको मैं आगे से आगे लेके जाऊंगा। नोएडा जो है ये गौतम बुद्ध नगर में आता है और स्मार्ट सिटी है। यहाँ आने के बाद हमने देखा कि स्मार्ट सिटी के नाम पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और अस्पताल तो बहुत दूर की बात है, सड़कें भी नहीं बनी हुई है और नदी नाले भी सही से यहाँ पे नहीं है। एक तरीके से कहा जाए तो डेवलप भी नहीं है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो लोग हैं वो 1 लाख से ज्यादा की संख्या में हैं। इनके लिए थोड़ा सा काम किया जाए, इन्हें बुनियादी सुविधाएं दी जाए। जो इनका हक है, जो एक जनता का हक होता है कि उनके एरिया में सड़कें बने, नाले हों, अस्पताल हों, अच्छे स्कूल हों। तो राष्ट्रीय सरल पार्टी जो है वो एक कैंप लगवाती है। हमारा काम समाज की सेवा करना है। हम जगह जगह पे जाके जो चिकित्सा कैंप लगाते हैं, ताकि हम लोगों को जितनी भी सेवा अपनी तरफ से दे सकें, वो हम सारे काम करते हैं। यहाँ आने के बाद ही पता चला कि इतने लोग सुबह से जो आ रहे हैं, और बीपी और शुगर की समस्या आज के टाइम में बहुत आम है, और एक गरीब आदमी के पास इतना नहीं पैसा नहीं होता कि वो रोज डॉक्टर के पास जाए और बीपी और शुगर की जांच कराए। इसी तरह अनेक बीमारियां हमारे देश में अब फैलती जा रही हैं। हमने ये मुहिम उठाया है, हम जगह जगह जाकर कैंप लगा रहे हैं और लोगों की परेशानियों को सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो भी देखे कि आज लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम और जगह में भी गए थे, वसुंधरा में भी गए थे, आगे भी अनेक जगहों में जाएंगे, कैंप लगाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे और मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और कहेंगे कि वो देखें कि यहाँ पे जो हाल है लोगों के वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस हिसाब से कहा जाता है कि हम डेवलप हो गए हैं, हम डेवलप बिल्कुल नहीं है। बेशक सरकार हाईवे बनाती है, मेट्रो ला रही है, लेकिन अगर हम बात करें मूलभूत सुविधाओं की, तो रोटी कपड़ा मकान ये बहुत ही बेसिक चीजें होती है। अगर किसी को रहने को ढंग से नहीं मिल रहा, खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो आप जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, वो सब बेबुनियादें हैं। तो इसलिए मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि वो ये जो छपरौला गांव है थोड़ा इसकी तरफ भी ध्यान दें और देखें कि यहाँ के लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ताकि भविष्य में इन्हें भी एक ये कह सके कि हाँ, सरकार ने इनके लिए भी कुछ किया है। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सरल पार्टी के अध्यक्ष हमारे श्रीमान अंकित गुप्ता जी, इनकी वजह से यहाँ की जो समस्याएं हैं वो हम सरकार तक पहुंचा सकेंगे। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है मुझे। पहले मैं उस समस्याओं को कहाँ लेके जाएं, किसके पास जाएं, कैसे करें। अब कोई अगर समस्या है तो उसके लिए भाई साहब को अगर हम बोलेंगे तो उन समस्याओं को दूर करवाएंगे। इस मौके पे आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ पे अंकित गुप्ता जी आए हैं और उन्होंने आने से पहले अपने यहाँ पे शिविर लगाया, लोगों की जांच करवा रहे हैं, तो क्या कहोगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सरल पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद, अंकित गुप्ता जी का बहुत शुक्रिया का हमारी आवाज सुनी, और हमें उम्मीद है कि ये आवाज हमारी जरूर मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और हम इनका बराबर कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। और हमारा बस यही उद्देश्य है कि हमारा विकास हो, रास्ते का, पानी का और सब जन सुविधा मिले।
धन्यवाद। अंकित गुप्ता जी भी कर रहे हैं कि निःशुल्क जो है चिकित्सा शिविर जगह जगह लगा रहे हैं, जिससे लोगों की बीपी की जांच हो, शुगर की जांच हो। आने वाले समय में वो निःशुल्क एम्बुलेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप क्या कहोगे? देखिए, वो चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए लोगों के बीच जब तक आप नहीं जाएंगे, लोगों की बात को नहीं समझेंगे, आप किसी काम का निराकरण नहीं कर सकते। यही उद्देश्य सारी पार्टियां जो शुरुआत के दौर में करती थी, लेकिन अब वो दूसरा हाई फाई भारत हो गया है। ऊपर के 20 लोग हो जाते हैं, वही देश बना देते हैं। ऐसी स्थिति देखा जाता है। लेकिन अंकित गुप्ता जी ने उस उद्देश्यों को छोड़ करके जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए ये काम शुरू किया है, और जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी उसी में आता है। स्वास्थ्य की उनकी समस्याओं का निराकरण का जो दायित्व रखा है, यही उद्देश्य पार्टी का होना चाहिए। इस पार्टी का है। बहुत पार्टी अपने कर्मनिष्ठ निष्ठा से काम कर रही है। इसी कारण से बहुत कम दिनों में कई हजार लोग जुड़ गए। ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। मैं तो बड़ा आभारी हूँ, मैं अंकित गुप्ता जी को, जी इन्हें यहाँ कैंप लगवाया। और मैं तो चाहता हूँ कि समय समय पर कैंप लगवाते रहें, और समय समय पर पब्लिक की जो डिमांड है, ये हमारी समस्याएं हैं, इनके बारे में ध्यान दें। क्योंकि हमारी सरकारें बहुत आती हैं, बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन कोई करता नहीं कुछ। हमारे अंकित गुप्ता जी जो है ना, अनुशासन दिया है हम लोगों को कि भाई हम ये करेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर हम कार्य करेंगे, तो हम इनके बड़े आभारी रहेंगे। और हम तो चाहते हैं कि बार बार ऐसी समस्याएं होती रहे, बार बार हमारा हेल्थ चेकअप होता रहे। हमारी पब्लिक को जो मूल समस्याएं हैं उसके बारे में अगर हमारे अंकित गुप्ता जी ध्यान देंगे, तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। आप मेरठ की धरती से आए हैं और अंकित गुप्ता जी के साथ आप कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार हैं, तो क्या आप क्या कहोगे इस मौके पे? देखिए जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि इस वक्त देश के अंदर जो है चिकित्सा की तो जरूरत है ही, लेकिन लोग बागों की बेरोजगारी की भी बहुत बड़ी समस्या बन चुका है देश के अंदर जो है। इसके ऊपर भी जो है अंकित गुप्ता जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर भी जो है मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लें और उन्हें बताएं कि इस वक्त जो है बेरोजगारी भी देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके ऊपर भी हम लोगों को जो है कार्य करना पड़ेगा। बस मैं तो इसके अंदर यही बात कहूंगा। अच्छा, आपके माध्यम से यहाँ कैंप लगा हुआ है, और मैं देख रहा हूँ कि आपने ही बताया कि ये अभी जब से कॉलोनी बनी है पहला कैंप लगा है। शहरों में तो आमतौर पे लगता रहता है, लेकिन यहाँ ये पहला कैंप लगा है, तो आप क्या कहोगे? नहीं, ये तो बहुत बढ़िया कार्य हुआ है पार्टी के द्वारा, और आगे भी जैसी व्यवस्था बनेगी भाई भाई मुद्दे भी उठाएंगे हम लोग, और जो भी समाज के सहयोग के लिए जो भी काम करना पड़ेगा, वो हमारी पार्टी, सरल पार्टी, राष्ट्रीय सरल पार्टी, इसके लिए आगे हमेशा इस कार्य को करती रहेगी। और यहाँ की जो बुनियादी मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उसको हम लोग आगे उठाते रहेंगे, जब तक उठाते रहेंगे जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अच्छा, इस मौके पे आपको संगठन में आप शामिल हुए हैं, तो क्या समझ के आप जो है इस दल में आए हैं? भाई समझ के एक भाई मेन चीज है कि हमारी समस्याएं जहाँ सुनी जाएगी, जहाँ हमें सपोर्ट मिलेगा, जहाँ हमारा सम्मान मिलेगा, जहाँ हमारा कार्य किया जाएगा, हम वहीं उसी के साथ रहेंगे।